अब आप बताओ प्रदीप जी कि इसमें क्या क्या है, आपके हिसाब से बताओ। इस हाथ में पंडित जी मुझे एक ये नई बात लग रही है। ये भाग्य रेखा है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है बस, इससे आगे जा ही नहीं रही। लाइफ लाइन। हाँ, लाइफ लाइन, सॉरी। ये लाइफ लाइन यहाँ से आगे जा ही नहीं रही। ठीक और है। ये सक्सेस अचीवमेंट लाइन्स है। अचीवमेंट लाइन्स हैं। हम्म। ठीक है। और ये इंट्रोवर्ड है क्योंकि जो भाग्य रेखा है यहीं से इसकी लाइफ दिमाग लाइन और माइंड लाइफ, लाइन। जी जी। ये मैच हो गई। अब ये इंट्रोवर्ड है, ये अपने काम में दूसरे की इंटरफेयर नहीं चाहता, ये हम्म। खुद का ही। ठीक है। मनी माइंडेड भी लग रहा है ये हम्म। मुझे, क्योंकि ये इसका माइंड की लाइन ये इसमें वाई बन गया और मनी शनि की तरफ आई हुई है। इसका चंद्रोदय बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ये मन से काम करने वाला है, ये चंद्रमा की तरफ छाया हुआ है। बाकी तो पंडित जी ये इतने जितने हाथ देखते हैं ये बहुत सारी रेखाएं होती हैं। दो हाथ देखने के बाद तो लगता है कि हाथ कुछ हम देख देख पाएंगे, लेकिन हर एक हाथ की अलग अलग रेखाएं हैं। इसमें तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो भाग्य लाइन है इसकी, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शनि पे आई हुई है और बिल्कुल सीधी लाइन है। ये लाइन एक अलग है, ये नहीं समझ आ रही। देखो मैं आपको सुनाता हूँ, देखो ध्यान से आप इसको ना देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। इसी हाथ पे हम चर्चा करेंगे कि कौन सी लाइन क्या कह रही है। आपने कहा कि लाइफ लाइन छोटी है, ये बात सही है, इनकी लाइफ लाइन छोटी है, लेकिन लाइफ लाइन छोटी होने का मायना ख़त्म हो जाता है जब पीछे मंगल रेखा बनी हो। ये दिख रही है आपको, मैंने आपको सिखाया था उस दिन बहुत भी। बढ़िया और ये लाइफ लाइन आगे आकर के बिल्कुल शुरू ना हो तब तो आप कुछ संच कर सकते हो शक। आगे एक लाइफ लाइन ये है, जी ये शुक्र पर घूम रही है। ऐसे इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको पता है। जी ये लाइफ लाइन पूर्ण हो गई आपके हिसाब से, जी। ये मंगल रेखा पीछे बन गई तो लाइफ लाइन पूर्ण हो जाती है। ये इनकी माइंड लाइन है, ये देखिए, ये दो मुखी हो गई यहाँ से और सीधी लाइफ लाइन से समा गई। आपने ठीक कहा कि यह इंसान एंट्रोवर्ड है, कोई इनके काम में इंटरफेयर करेगा ये इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा। इनकी माइंड लाइन बिल्कुल सीधी है, आप ध्यान से देखिए। जी देखिए, जब भी दिमाग की रेखा बिल्कुल सीधी हो समझो कि इंसान सीधा है, छल कपट से दूर है। जी जैसे ही माइंड लाइन झोल लेगी, जो सर्प की तरह माइंड लाइन होती है, वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं क्योंकि उनके दिमाग शातिर होते हैं। अब ये बिल्कुल सीधा सरल आदमी है लेकिन शार्प बहुत है क्योंकि दो मुखी हो गई। देखो हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख होकर के शुरू होती है और दो मुख होकर के रुकती है तो उसके प्रभाव में दो गुना वृद्धि हो जाती है। अब दिमाग में दो गुना वृद्धि होगी तो बंदा शार्प ऑटोमेटिक हो गया। अब आ जाते हैं हार्ट लाइन पे। देखिए इनकी हार्ट लाइन गाय की पूंछ की तरह शुरू हुई है, जी दिख रही है आपको। दिख रही है मुझे। इसका मतलब इंसान संस्कारवान है, इसकी संतान भी संतान संस्कारवान संस्कारवान है, और बुढ़ापा अच्छा रहेगा। बुढ़ापा अच्छा रहेगा। शुरू होते ही एक ये दीव आ गया, ये देखो आप, दीव है बिल्कुल। दीव है, ये धोखे का संकेत है, कोई अपना चीट कर देगा, कोई भाई, कोई चाचा, कोई नौकर, वो क्योंकि ये किसी पर भी फेथ कर लेगा और वो ये प्रॉपर्टी में विवाद है। प्रॉपर्टी में विवाद का है ये। हाँ, तो ये धोखे का संकेत ये होता है कि प्रॉपर्टी में लेन देन में विवाद हो जाएगा। और इनकी जो हार्ट लाइन है सीधी बृहस्पति पर आ गई है, देखो ये बृहस्पति है, बृहस्पति उभरा हुआ है। बौद्धिक रूप से इंसान बहुत स्ट्रांग है, बहुत बली है। अब बात करते हैं इनकी लक लाइन की। इनकी हथेली में दो लक लाइन है, डबल भाग्य रेखा। देखो एक भाग्य रेखा ये आ गई और ये भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी शरीर पे चली गई। ये शुक्र की भाग्य रेखा है। शुक्र से जब भाग्य रेखा निकलती है इंसान का परिवार बहुत सपोर्टिव होता है। अगर भाग्य रेखा यहाँ से घूम रही हो तो आप 90% ये सोच लेना कि बच्चा अपने पिता का कारोबार संभालने वाला है। और दूसरी भाग्य रेखा इनकी चंद्रमा से आ गई। आपने बिल्कुल सही कहा था कि बंदा दिल से काम करने वाला है। चंद्रमा से निकली भाग्य रेखा कहती है कि इंसान, क्योंकि चंद्रमा मन है तो ऐसे लोग मन से काम करने वाले होते हैं। अब जो इनका मूल है इनकी हथेली का, वो ये कि ये रेखाएं देखो अब ध्यान से, ये दिख रही हैं आपको, ये रेखाएं, एक, ये दो, ये तीन, ये यहाँ तो टेंशन की लाइन चार, हाँ, ये राहु रेखाएं हैं। जी ये टेंशन क्रिएट करती हैं, परेशानी क्रिएट करती हैं। अब हमें समझना ये है कि टेंशन आएगी कब। प्रश्न तो ये होता है। अब ये माइंड लाइन पे जब ये रेखा पहुंचती है ना, इंसान की एज होती है 31.5 और जब हार्ट लाइन पर पहुंचती है तो 53.7।
अब यहाँ 53 आई थी, 53 से पहले रुक गई है 52 तक। जी पंडित जी, हाँ। और ये रेखा अब 31 से बहुत पहले शुरू हो गई, मतलब कि ये बंदा 18 से 19 साल तक का था तब प्रॉब्लम आ गई, तब से प्रॉब्लम का इसको सामना करना पड़ा। उसके बाद एक ये रेखा आ गई, ये 24-25 में आ गई, ये 27 में आ गई, ये 32 में आ गई, ये 38 में आ गई और ये इनकी 48 में आ गई। ये प्रॉब्लम। अब ये रेखाएं फ़ायदा भी करेंगी। देखो अब हम यहाँ जब पहुँचते हैं तो एज होगी 50। अब ये रेखाएं सनलाइन को कट कर रही हैं, ये सनलाइन है, दिख रही है आपको? दिख रही है। बड़ी ज़बरदस्त सनलाइन है। देखिए इनकी हथेली में 2 लक लाइन है और 2 ही सनलाइन है। ये बंदा सूरज की तरह चमकने वाला है। लेकिन अब ये रेखाएं, राहु रेखाएं इन्हें जवानी में डिस्टर्ब कर देंगी। और ये रेखाएं, ये देखिए, ये 54 और 60, 2 इनकी हथेली में बम्पर लाभ कई हो गए। इस दौरान ये नहीं कह रहे कि लॉटरी निकल आएगी, ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें बड़ी वृद्धि हो जाएगी और ज़बरदस्त वाली वृद्धि हो जाएगी। और ये रेखाएं बिल्कुल सीधी कट कर रही हैं यहाँ पे। आगे इतना तक समझ। और ये रेखा किस चीज़ की पंडित जी? बृहस्पति से रेखा आ रही है। बृहस्पति से ये रेखा ये जा रही है। शनि वक्री रेखा है, हाँ, शनि की तरफ। शनि वक्री रेखा है। ये रेखा इनको 56-57 में टेंशन देगी। और ये चंद्रमा से ये रेखा है। ये देखिए, ये चंद्रमा से ये रेखा, देखिए ये रेखा ना, इसकी 2 अलग अलग रूप हैं। एक इस रेखा को आप ध्यान से देखो, एक ऐसे आ रही है, जी एक रेखा ये ऐसे जा रही है। ये ना पार्ट ऑफ चंद्रवल्लय है। जी, हाँ चंद्रवल्लय है। हाँ, चंद्रवल्लय का मतलब होता है, वल्लय का मतलब है घेरा, चंद्रमा है मन। मतलब ये कि इंसान किसी टेंशन में है। टेंशन में होना स्वाभाविक है क्योंकि राहु लाइन ज़्यादा है, ज़्यादा। ये इंसान को परेशान करती हैं और इसी के कारण ये इंसान टेंशन में है, क्योंकि ये राहु बार बार परेशान करेंगे। राहु क्या करते हैं, देखो, करज चढ़ा देते हैं, गलत फैसले करवाते हैं, बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं कि आदमी को लगेगा कि मेरे को कई करोड़ का फायदा होने वाला है, होगा नुकसान। तो और सबसे जरूरी गंभीर बात है कि ये धन नहीं रुकने देंगे, आपके पास रुकेगा ही नहीं। आप मान लो कि आप जॉब करते हो तो जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो आपको पता होगा कि मेरे को इतना खर्च करना है बराबर। अगर आप बिजनेस करते हो तो और ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। राहु बिजनेस वालों को ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि देखिए नौकरी पेशा बंदा है, वो फिक्स पे ही है, उसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हाँ, ऑफिस में टेंशन होती रहेगी, वो अलग बात है, लेकिन पैसा तो मिलता रहेगा। और जो बिजनेस वाला है उसको ठप कर देते हैं। तो ये राहु परेशान करेंगे, तो इसलिए ये चंद्रवल्लय बना हुआ है। और जैसे ही इनका राहु ने पीछा छोड़ा, ये शनि वक्री रेखा आ गई। शनि वक्री रेखा आने के कारण ये और टेंशन होगी। इनकी 2 रेखाएं ये आ रही है, क्या कहते हैं पंडित जी? जो बृहस्पति पे 2 ये रेखाएं, देखिए, ये एक रेखाएं और ये एक हैं, दो। इन्हें कहते हैं, और एक ये काट रही है कुछ। ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ये ज्ञान रेखाएं हैं, सम्मान ज्ञान रेखाएं हैं। रेखाएं हैं। वो कहते हैं कि जिनकी हथेली में जीवन रेखा से निकल के फर्स्ट फिंगर पर 2 रेखाएं जाती हैं, ऐसे लोग बहुत बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। बौद्धिक रूप से विद्वान तो है। हाँ, ये और पोर भी बड़ा है। ऐसे लोगों को समाज में बौद्धिक बल के कारण बहुत शानदार सम्मान दिया जाता है। हाँ, क्योंकि गोल हैं बौद्धिक रूप से, ये भी सम्मान भी काफ़ी मिल रहा है इसको। तो ये रेखाएं हैं। जी, और ये इनकी रिलेशनशिप की जाली है, ये भी अच्छी है। ये बनी भी अच्छी जाली बनी हुई दिख रहे हैं, अच्छी जाली बनी हुई है। शानदार जाली बनी हुई है। रिलेशन भी अच्छे हैं, बुद्धि भी अच्छी है इनकी। बस बुद्धि ये भी बीच में टेंशन बीच है। में और टेंशन। ये धार्मिक तो कम है, लेकिन ये परिवार को मानने वाले ज़्यादा हाँ, हैं। संस्कारवान आदमी है, परिवार संस्कारवान को मानने हैं, वाला। बुद्धिजीवी हैं।